कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम कवि जी घर पर हैं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और हमारे मंच के समस्त पदाधिकारियों की ओर से। जी हाँ साथियों, ये हमारे इस कार्यक्रम का आज 15वां एपिसोड है और आप सभी के प्यार से, आप सभी के स्नेह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहेगा, मुझे पूरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज हमारे साथ जो कवि हैं बहुत ही अच्छे हास्य कवि हैं और उनका नाम है भाई विनोद पांडे जी। जी हाँ, विनोद पांडे जी बहुत शानदार हास्य कविताएं लिखते हैं। तो आज हम उनके साथ ही लेकर चलते हैं आपको हास्य के शानदार सफर पर। तो मैं इससे पहले कि भाई विनोद पांडे जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, तो मैं हुल्लड़ मुरादाबादी जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि इस तरह के जो हास्य के कार्यक्रम हैं उनको बहुत सूट करती है। तो ये पंक्तियां हैं कि मशखरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, मशखरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। कि मशखरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, और जख्म सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, जख्म सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए। और जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हादसे, जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हादसे, रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए, रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए। तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए आ रहे हैं भाई विनोद पांडे जी अपनी हास्य कविताओं के साथ। आदरणीय विनोद पांडे जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कवि जी घर पर हैं के सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा मैं देश की प्रतिष्ठित कवियत्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का और बड़े भाई श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।
यह दौर अनिश्चितताओं का दौर है। सब लोग डरे हुए हैं कोरोना महामारी के चलते, लेकिन एक हास्य कवि इस कोरोना से, लॉकडाउन से और वर्क फ्रॉम होम से कैसे हास्य निकाल सकता है, वो आप सब लोगों के सामने मैं रखता हूँ। देखिएगा, एक हास्य कविता है। चूँकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, घर से काम कर रहा हूँ, और घर से काम करने में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं वो भी मैंने कुछ व्यक्त करने का प्रयास किया है। एक हास्य कविता देखिए कि दुनिया है बहुत डरी सहमी, दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। मैं लॉकडाउन से ही खुश था, मैं लॉकडाउन से ही खुश था, घर में चौपाल लगाया था, मोदी जी बोले ताली, मैंने थाली खूब बजाया था। जब आया मजा बजाने में मुंह से एक कविता फूट गई, तब जोश में इतना पीट दिए घर की 2 थाली टूट गई। कि मैं लॉकडाउन से ही खुश था, घर में चौपाल लगाया था, मोदी जी बोले ताली, मैंने थाली खूब बजाया था। जब आया मजा बजाने में मुंह से एक कविता फूट गई, तब जोश में इतना पीट दिए घर की 2 थाली टूट गई। जी भरा नहीं फिर शंख लिया, कि जी भरा नहीं फिर शंख लिया, वाइफ को देकर के घंटी, वो समय देखने लायक था, मनोरंजन की थी गारंटी। फिर मोदी जी ने दिया जलाने वाला मंत्र फूंक दिया, मैं इतना प्रेरित हुआ कसम से बिस्तर चद्दर फूंक दिया। कुछ ऐसा दिया जलाया मैंने अब तक बुझ नहीं पाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। जब मॉल बंद हो गए, लॉकडाउन में ले चलता हूं कि जब मॉल बंद हो गए तो क्रेडिट कार्ड को भी आराम मिला। जब मॉल बंद हो गए तो क्रेडिट कार्ड को भी आराम मिला, पिज्जा बर्गर मोमोज बंद खाने को लंगड़ा आम मिला। शॉपिंग कई दिन से नहीं हुई तब उखड़ गया बीबी का मन, वो कहती जीवन कठिन बहुत, हम कहते देखो रामायण। बीवी ने मेकअप छोड़ दिया, कहती थी यह बचकानी है, मेकअप करके क्या होगा जब तुमको ही शक्ल दिखानी है। घर में रहकर अपने मन से मैं काम सभी निपटाता था, और कभी कभी झाड़ू पोछा करते करते सो जाता था। इतना क्या कम है 4 महीने मैंने रोज नहाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। एक चित्र और देखिए, आपको आनंद आएगा कि जिससे उधार ले रखा था, जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता। जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता। खुद क्वारंटीन बताता मैं जब वो पैसा लेने आता, मैं इतना जोर खांसता कि वो उल्टे पांव भाग जाता। कि जिससे उधार ले रखा था वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता। खुद क्वारंटीन बताता मैं जब वो पैसा लेने आता, मैं इतना जोर खांसता कि वो उल्टे पांव भाग जाता। जुल्फों से मजनू लगता था, दाढ़ी से लैला के अब्बा, 10 दिन में खाली करता था मैं च्यवनप्राश का एक डब्बा। न पैंट छुआ न शर्ट छुआ, सब छोटे हो गए बांट दिया, केवल लोअर बनियान पहनकर 4 महीना काट दिया। एसी क्या कम है, एसी क्या कम है 4 महीने पंखा नहीं चलाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। वर्क फ्रॉम होम देखिए कि घर से ऑफिस जब शुरू हुआ, घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। ऑफिस में एक बॉस थे पर अब घर में 2-2 बॉस हुए। कि घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। ऑफिस में एक बॉस थे पर घर में अब 2-2 बॉस हुए। है काम बहुत लेकिन उससे ज़्यादा मीटिंग हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती, इतनी सीटिंग हो जाती है। मुझको घर में ही पड़े देख बच्चे भी जरा नहीं डरते, मैं हैंग आउट मीटिंग करता वो पीछे से झांका करते। ये हालत हो गई थी घर में बैठ करके
कि घर से अनुभव जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। ऑफिस में एक बॉस थे पर घर में अब दो दो बॉस हुए। है काम बहुत लेकिन उससे ज़्यादा मीटिंग हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती, इतनी सीटिंग हो जाती है। हमको घर में ही पड़े देख बच्चे भी जरा नहीं डरते। मैं हैंग आउट मीटिंग करता, वो पीछे से झांका करते। ऑफिस का काम भी करता हूँ, वाइफ को भी समझाता हूँ, बच्चे आपस में लड़ बैठे तो झगड़ा भी सुलझाता हूँ। इस तरह काम घर से अपना मैंने हंसकर निपटाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। और एक अंतिम बंद में एक अनुभव आप सब लोगों से साझा करना चाहूँगा, देखिएगा आनंद आएगा। कि एक बार बॉस ने सुबह सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर मुझको तो बेहाल किया। कि एक बार बॉस ने सुबह सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर मुझको तो बेहाल किया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, कपड़े भी नहीं पहन पाया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, सब काम समेटा बैठ गया, कपड़े भी नहीं पहन पाया, तौलिया लपेटा बैठ गया। कि एक बार बॉस ने सुबह सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर मुझको तो बेहाल किया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, सब काम समेटे बैठ गया, कपड़े भी नहीं पहन पाया, तौलिया लपेटे बैठ गया। उस दिन मीटिंग के साथ साथ ही ब्रेकफास्ट भी खाया था। क्या होती मल्टीटास्किंग है उस रोज समझ में पाया था। जल्दी जल्दी में खाया तो कुछ भाग गले में अटक गया, गिर गई चाय में मक्खी तो मैं बिन देखे ही गटक गया। जिस दिन से कांड हुआ है कोरोना भी चकराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वाह, बहुत खूब कि दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। बहुत खूब भाई विनोद पांडे जी, बहुत शानदार आपके कोरोना से संबंधित हास्य कविता थी। और ये कविता बहुत मशहूर आपकी हो रही है, मैं जानता हूं, बहुत बार अनेक मंचों पर मैंने इसको सुना है। तो इस कविता से मुझे आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी की कोरोना पे लिखी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। बहुत शानदार कविता, बहुत बहुत बधाई विनोद पांडे जी को। तो फिर से हम चलते हैं एक बार विनोद पांडे जी की ओर और देखते हैं कि उनके पिटारे में अगली कविता कौन सी है। तो मैं आमंत्रित करता हूं, दोबारा पुनः आमंत्रित करता हूं भाई विनोद पांडे जी को काव्य पाठ के लिए। कवि जी घर पर हैं कि सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। कुछ पंक्तियां देखिए हास्य की। कि राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, कॉन्फिडेंस देखिए, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने बाल क्यों बनवाया है, लोग जरूर सोचते हैं, लेकिन मेरी पत्नी इससे कुछ अलग सोचती है। मैं 4 लाइन देता हूं, सुनिए। मेरा सरकूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा सरकूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है। हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, उसका कॉन्फिडेंस देखिए।
कि हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। तो ये सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस है। एक दो छंद सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ दिए। जब मैं एनसीआर में इंजीनियरिंग करने के लिए आया तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले देखो पंडित आदमी हो, कुछ तंत्र मंत्र सीख लो, कर्मकांड में लग जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं हैं उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली, और लेकिन उस कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ, अगले दिन मुझे सीधे नोएडा आना पड़ा। तो मैं वही छंद सुनाना चाहता हूँ, हंसिए मुस्कुराइए आप लोग। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंड जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। ये कन्फ्यूजन हो ही जाती है अक्सर जीवन में। अभी उत्तर प्रदेश में जब 3 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो एंटी रोमियो योजना लेकर आए थे। उसमें किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक मेरे दोस्त का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक हाथ से छंद वहां से देना चाहता हूं, सुनिए। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। गवना करा के अपनी ही बीबी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। कि गवना करा के अपनी ही बीबी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। और दोस्तों, चूंकि समसामयिक स्थितियों पर भी मैं कविता लिखता हूँ, तो मैं एक समसामयिक कविता आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी ने भाषण दिया था कि आत्मनिर्भर बनिए सब लोग, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वोकल फॉर लोकल। मैंने वहीं से एक कविता लिखने की कोशिश की है और आप सब लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, सुनिए। कि धर्मेंद्र धैर्य के साथ आंखें सेक रहा था। धर्मेंद्र धैर्य के साथ आंखें सेक रहा था, अपनी पड़ोसन धन्नो रानी को घूर घूर कर देख रहा था। धर्मेंद्र धैर्य के साथ आंखें सेक रहा था, अपनी पड़ोसन धन्नो रानी को घूर घूर कर देख रहा था। धन्नो भी नजरें छुपा छुपा कर मुस्कुरा रही थी, पापा खड़े हैं ये बात इशारों से बता रही थी। कि धन्नो भी नजरें छुपा छुपा कर मुस्कुरा रही थी, पापा खड़े हैं ये बात इशारों से बता रही थी। लेकिन धर्मेंद्र ये समझ नहीं पाया, धन्नो के पापा ने पकड़ लिया और जबरदस्त हड़काया। वो बोले, उचक्के लफंगे बेरोजगार, उचक्के लफंगे बेरोजगार, धन्नो की शादी तय हो गई है हरिद्वार। उचक्के लफंगे बेरोजगार, धन्नो की शादी तय हो गई है हरिद्वार। प्यार की नौटंकी छोड़कर कुछ काम करो, धन्नो की शादी हो रही है उसको बेवजह मत बदनाम करो। धर्मेंद्र ने खुद को संभाला, 2-4 आंसू फालतू में उछाला। धर्मेंद्र ने खुद को संभाला, 2-4 आंसू फालतू में उछाला। दीनहीन सा चेहरा बनाया, धन्नो के पापा के चरणों में ध्यान लगाया। बोला, पापा जी मैं तो दूसरों के सपनों में झूल गया था। पापा जी मैं तो दूसरों के सपनों में झूल गया था, धन्नो को तो मैं आजकल भूल गया था। कि पापा जी मैं तो दूसरों के सपनों में झूल गया था, धन्नो को तो आजकल मैं भूल गया था। लेकिन फिर से उम्मीद जग गई,
लेकिन फिर से उम्मीद जग गई, मन में अचानक से मच गई उथल पुथल, जब से टीवी पर मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। लेकिन फिर से उम्मीद जग गई, मन में अचानक से मच गई उथल पुथल, जब से टीवी पर मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। मुझे लगा शायद आप भी अब देश की तरक्की में योगदान देंगे, और लोकल से ही पारिवारिक और व्यापारिक संबंध करेंगे। कि मुझे लगा कि शायद आप भी देश की तरक्की में योगदान देंगे और लोकल से ही पारिवारिक और व्यापारिक संबंध करेंगे। बस यही सकारात्मक संदेश धनों से भी बांट रहा हूं, और वोकल फॉर लोकल की उम्मीद से एक बार फिर धनों के चक्कर काट रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं हास्य कवि हूँ, लेकिन अगर हास्य कवि अगर वीर रस की कविता लिखे तो उसके तेवर थोड़े अलग होते हैं, उसका अपना अंदाज होता है। अभी भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, मैं अपने तरीके से कैसे मैं चीन को हड़का रहा हूँ, सुनिए। कि टिकटॉक वाला बन शौक मेला ड्रैगनों को सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी आंख से। कि टिकटॉक वाला बन शौक मेला ड्रैगनों को सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी आंख से। शी जिनपिंग का लटक गया मुंह जैसे थप्पड़ पड़ा हो गुरु गाल पे तड़ाक से। कि टिकटॉक वाला बैन शॉक मेला ड्रैगनों को सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी नाक से। शी जिनपिंग का लटक गया मुंह जैसे थप्पड़ पड़ा हो गुरु गाल पे तड़ाक से। पर सैनिकों को नहीं रोकता है अपने वो, बाज नहीं आ रहा है अपने फिराक से। कि पर सैनिकों को नहीं रोकता है अपने वो, बाज नहीं आ रहा है अपने फिराक से। टिकटॉक वाला बैन सिर्फ एक ट्रेलर थमाने नहीं तो ठुकाई होगी ठीक ठाक से। कि टिकटॉक वाला बैन सिर्फ एक ट्रेलर थमाने नहीं तो ठुकाई होगी ठीक ठाक से। और एक छंद और देना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग ज्यादा पिंग मत करो, मौन है तो इसे कमजोरी मत बूझिए। धोखेबाजी इस बार चलने न देंगे हम, डोकलाम वाला गुरु ट्रेलर न भूलिए। हिम्मत है हौसला है और हथियार भी है, जानबूझकर इस आग में न कूदिए। कि हिम्मत है हौसला है और हथियार भी है, जानबूझकर इस आग में न कूदिए। भारतीय सैनिकों का खौफ गर जानना हो एक बार इमरान खान जी से पूछिए। कि भारतीय सैनिकों का खौफ गर जानना हो एक बार इमरान खान जी से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत खूब पांडे जी, जिंदाबाद। शानदार पंक्तियां सुनाई। भारतीय सैनिकों का खौफ गर जानना है एक बार इमरान खान जी से पूछिए। वाह वाह, शानदार पंक्तियां। जब देश से धारा 370 हटी थी उस समय कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो पंक्तियां मुझे स्मरण हो आई ये पंक्तियां सुनकर। कि एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करता है तो प्रेमिका क्या जवाब देती है कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो। कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो, सूरत से पर लगते कादर खान हो। कि यूं तो कहते खुद को तुम सलमान हो, सूरत से पर लगते कादर खान हो, और लिए कटोरा जहां तहां तुम फिरते हो। पड़ोसी देश को याद रखना कि लिए कटोरा जहां तहां तुम फिरते हो, तुम लड़के हो या फिर पाकिस्तान हो, तुम लड़के हो या फिर पाकिस्तान हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए भाई विनोद पांडे जी को। विनोद पांडे जी। कवि जी घर पर हैं कि सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। एक हास्य व्यंग की कविता दे रहा हूं, सुनिए।
धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। आसमान की नाक पकड़ती मंजिल बड़ी बड़ी देखी, ये महानगर की स्थिति है कि आसमान की नाक पकड़ती मंजिल बड़ी बड़ी देखी, मौत सुनाती लिफ्ट भी देखी, सीढ़ी खड़ी खड़ी देखी, सिगरेटों के धुएं उड़ाते पुरुषों की तिगड़ी देखी, बियर बार में बालाओं को टल्ली हुई पड़ी देखी। उनके अम्मा बाबू से तो भाग्य विधाता रूठे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। मस्त चमाचम सड़के चमके तनिक नहीं भी धूल दिखे, पंच सितारा होटल जैसे बच्चों के स्कूल दिखे, गंदे नाले ऐसे दिखते जैसे स्विमिंग पूल दिखे, गंदे नाले ऐसे दिखते जैसे स्विमिंग पूल दिखे, लंबी चौड़ी जाम दिखे, ठेंगे पर ट्रैफिक रूल दिखे, देख नजारा तरह तरह के मन में लड्डू फूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। और अगला बंद देखिए कि कपड़े खाने और खिलौनों से दुकान सब भरे मिले, कपड़े खाने और खिलौनों से दुकान सब भरे मिले, लगभग आधे जीवित प्राणी वस्त्र मोह से परे मिले, भूखे और गरीब शहर में सहमे एवं डरे मिले, लोग सजे संवरे दिखते हैं बूढ़े भी छरहरे मिले, लोग सजे संवरे दिखते हैं बूढ़े भी छरहरे मिले, चमकीले कुर्तों के ऊपर रंग बिरंगे बूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर देखा देख नजारा खीस लगे, कि शॉपिंग मॉल के अंदर देखा देख नजारा खीस लगे, 44 के हुए चचा पर देखो तो 24 लगे, हरियाली की दशा देख कर मन में थोड़ा टीस लगे, हरियाली की दशा देख कर मन में थोड़ा टीस लगे, गलती से भी थूक दिए तो उसके भी कुछ फीस लगे, गलती से भी थूक दिए तो उसके भी कुछ फीस लगे, समतल राहों में भी देखा जगह जगह पर खूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। बिन सूरज उजियारा देखी दिन के जैसी रात लगे, कि बिन सूरज उजियारा देखी दिन के जैसी रात लगे, 40 साल का दूल्हा लेकर स्पेशल बारात दिखे, नरम गरम से तेवर देखे अलग थलग हालात दिखे, नरम गरम से तेवर देखे अलग थलग हालात दिखे, छोटी छोटी बातों पर भी भारी जूता लात दिखे, छोटी छोटी बातों पर भी भारी जूता लात दिखे, हष्ट पुष्ट मुष्टंडे केवल कमजोरों को कूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। धक्का मुक्की हल्ला गुल्ला लोग पर टूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं, महानगर की चकाचौंध को देख पसीने छूटे हैं। और साथियों, एक घटना से जोड़ना चाहता हूँ, एक छंद है। ये उस समय की बात है जब बापू आसाराम जी जेल चले गए और राम रहीम जी पे अभी केस चल ही रहा है। तो मैंने पूछा बापू आसाराम जी से, मैंने कहा अब राम रहीम जी भी आने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने क्या बताया, मैं एक छंद रखना चाहता हूँ, सुनिए और मज़े लीजिए। हास्य कविता है, हास्य कविता को हास्य की तरह लीजिए। किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना मेरा कोई मकसद नहीं है, बस लोग हंसते मुस्कुराते रहें, छोटी छोटी बातों से हास्य निकल कर आता है। सुनिए।
कि आसाराम जी की बाछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे। आसाराम जी की बाछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे, क्योंकि हीरो आदमी है पिक्चर बना चुका है, जेल में ही दोनों मिल फिल्म बनाएंगे। कि आसाराम जी की बाछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे, क्योंकि हीरो आदमी है पिक्चर बना चुका है, जेल में ही दोनों मिल फिल्म बनाएंगे। इसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। कि इसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। ऑफर हीरोइन की राधे माँ जो मान ली तो आसाराम हीरो बन ठुमका लगाएंगे। ऑफर हीरोइन की राधे माँ जो मान ली तो आसाराम हीरो बन ठुमका लगाएंगे। और दोस्तों एक छंद मैं अपने बारे में रखना चाहता हूँ। स्वच्छता मिशन चल रहा है, लोगों ने बड़ा काम किया स्वच्छता मिशन में। मोदी जी भी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा जो योगदान है वो सबको याद रखना चाहिए। मैंने कैसे योगदान दिया स्वच्छता मिशन में, एक छंद सुनिए। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार फिसल फिसल के संभल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड, कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा तो मन अपना मचल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा तो मन अपना मचल गया। थूकना था मुझे पर देश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। थूकना था मुझे पर देश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। ये मेरा अपना योगदान है, अपने तरीके का है। एक दो मुक्तक से आप सब लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। लोग प्यार की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, संयोग वियोग बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने एक मुक्तक कहा है, सुनिए। कि अगर हम बेचते सपने, अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते घर तो नायक बन गए होते। कि अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते घर तो नायक बन गए होते। यहाँ वादा खिलाफी में कहा है बेवफा तुमने, यहाँ वादा खिलाफी में कहा है बेवफा तुमने। सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। आप हर अखबार की, आप हर अखबार की ताज़ा कहानी हो गए। ओम प्रकाश जी, आप हर अखबार की ताज़ा कहानी हो गए, और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। प्रतीक देखिए कि आप हर अखबार की ताज़ा कहानी हो गए, और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। आप मोदी हो गए, हम आडवाणी हो गए, आडवाणी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार, बेहतरीन रचना। आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए, और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। बहुत खूब, बहुत शानदार रचनाएं आप सुना रहे हैं भाई विनोद पांडे जी। बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। इतना अच्छा हास्य आप लिखते हैं और इतना अच्छा सुनाते भी हैं, तो बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे मंच की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से भी। और आप खूब आगे बढ़े मंच पर, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, अभी हास्य की और रचनाएं हम भाई विनोद पांडे जी सुनेंगे। उससे पहले मुझे प्रसिद्ध हास्य कवि आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं इस समय। उन्होंने कहा था कि आंसू का जन्म आंख से होता है, और गालों पर उसका जीवन बीतता है, और होठों पर आकर वह मर जाता है। जहां आंसू की मृत्यु होती है, वहीं मुस्कान का जन्म होता है। जी हां साथियों, जहां आंसू की मृत्यु होती है, वहीं मुस्कान का जन्म होता है।
तो ऐसे ही मुस्कान आपके चेहरे पर लाने के लिए एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं बहुत ही अच्छे हास्य कवि भाई विनोद पांडे जी को। भाई विनोद पांडे जी, आप बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एक बार पुनः आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। कवि जी घर पर हैं कि सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। कुछ हास्य छंद सुनिए कि पड़ा है सिनेमा का प्रभाव कुछ इस तरह कि आजकल बच्चे रात रात जगने लगे। पड़ा है सिनेमा का प्रभाव कुछ इस तरह कि आजकल बच्चे रात रात जगने लगे। फटा हुआ जींस भी लगे है स्टाइल और नौजवान छोरियों के जैसे सजने लगे। नई अभिनेत्रियों के नाम जप जप कर बड़े बूढ़े आदमी भी बाल रंगने लगे। कि नई अभिनेत्रियों के नाम जप जप कर बड़े बूढ़े आदमी भी बाल रंगने लगे। जब से दबंग में दिखी है मूछ चुलबुल की लाखों मुछ मुंडे भी कमाल करने लगे। कि जब से दबंग में दिखी है मूछ चुलबुल की लाखों मुछ मुंडे भी कमाल करने लगे। लोगों को यूं नकल करने की आदत है और खासकर सिनेमा से। मैं एक छंद और रखना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली बड़े बड़े लोग भी बगले झांकने लगे। निकल गया है तेल डाबर के तेल का व कोलगेट वाले दांत खुद मांजने लगे। कि बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली बड़े बड़े लोग भी बगले झांकने लगे। निकल गया है तेल डाबर के तेल का व कोलगेट वाले दांत खुद मांजने लगे। जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था, जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था राहुल को, आदमी को देख के ही आंख मारने लगे। कि जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था राहुल को, आदमी को देख के ही आंख मारने लगे। पहनाई जिसने थी सलवार बाबा जी को, आज वो पजामा अपना संभालने लगे। कि पहनाई जिसने थी सलवार बाबा जी को, आज वो पजामा अपना संभालने लगे। बाबा जी के योग व दवाई का है खेल, सब दबी भावनाओं के उफान दिखने लगे। कि बाबा जी के योग व दवाई का है खेल, सब दबी भावनाओं के उफान दिखने लगे। नए नए लड़के भी योग करने लगे हैं, सूख गए थे जो बलवान दिखने लगे। मल्लिका बिपाशा और दीपिका सी बनने की लाखों छोरियों के अरमान दिखने लगे। मल्लिका बिपाशा और दीपिका सी बनने की लाखों छोरियों के अरमान दिखने लगे। दांतहीन आंतहीन बुढ़ाऊ भी बाबा जी का खा के च्यवनप्राश सलमान दिखने लगे। कि दांतहीन आंतहीन बुढ़ाऊ भी बाबा जी का खा के च्यवनप्राश सलमान दिखने लगे। और कुछ छंद देखिए, हमारे पुराने बड़े कवियों ने परिकल्पना की है कि भगवान श्री कृष्ण जी अगर कलयुग में आए होते तो कैसा होता, क्या होता। एक दो छंद मैंने भी अपने तरीके से अपने ढंग से रखने का प्रयास किया है, सुनिए। कि द्वापरों में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, आते कल युग में तो दंग रह जाते आप। द्वापरों में अवतार लिए प्रभु ठीक किए, होते कल युग में तो दंग रह जाते आप। यमुना की हालत जो देखते महाप्रभु, तो उसके किनारे नहीं बांसुरी बजाते आप। अब पानी और दूध में मिलावट जो देखते, तो माखन चुराने की कला ही भूल जाते आप। कि पानी और दूध में मिलावट जो देखते, तो माखन चुराने की कला ही भूल जाते आप। बोरवेल खुला होता हर एक खेत में, तो यशोदा से खेलने की आज्ञा न पाते आप। बोरवेल खुला होता हर एक खेत में, तो यशोदा से खेलने की आज्ञा न पाते आप। और दोस्तों, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी जब घूमने निकलते थे बाल सखाओं के साथ, तो पूरा जंगल हुआ करता था, कुंज वाटिका हुआ करती थी, वहाँ वो गाय चराते थे। आज की क्या स्थिति है इस महानगरीय सभ्यता में, एक छंद देना चाहता हूँ। कि काट काट पेड़ों को तो मंजिलें बनी है, आज कुंज और वाटिका कहाँ से लेके आते आप। काट काट पेड़ों को तो मंजिलें बनी है, आज कुंज और वाटिका कहाँ से लेके आते आप। हरियाली रो रही है अपनी दशा पे श्याम, ऐसे में बताओ कहाँ गैया चराते आप। कि काट काट पेड़ों को तो मंजिलें बनी है, आज कुंज और वाटिका कहाँ से लेके आते आप। हरियाली रो रही है अपनी दशा पे श्याम, ऐसे में बताओ कहाँ गैया चराते आप। चारों ओर गाड़ियों की चिल्ल पौ सुनते, तो कहाँ फंस गए यही सोच घबराते आप।
कि चारों ओर गाड़ियों की चिल्ल पौ सुनते तो कहाँ फंस गए यहीं सोच घबराते आप। एक बार जाम में जो फंस जाते नंदलाल मथुरा जाने की नहीं योजना बनाते आप। कि एक बार जाम में जो फंस जाते नंदलाल मथुरा जाने की नहीं योजना बनाते आप। और आज बचपन और बच्चों की क्या स्थिति है कि बचपन खो रहा है होमवर्क में, उलझ गोकुल में ग्वाल बाल टोलियां न पाते आप। आजकल सब बिजी रहते होमवर्क करने में। कि बचपन खो रहा है होमवर्क में, उलझ गोकुल में ग्वाल बाल टोलियां न पाते आप। आदमी ही आदमी की टांग खींचने में लगा, प्रीत वाली पाठशाला कैसे बनाते आप। कंस शिशुपाल यहाँ झुंड में पनप रहे, इनसे धरा को कैसे मुक्त कराते आप। उस समय एक कंस और एक शिशुपाल थे, इस समय तमाम कंस और शिशुपाल हैं। अगर हम इन्हें बुराइयों का प्रतीक दें तो तमाम बुराइयां हैं समाज में। तब मैं कह रहा हूँ कि बचपन खो रहा है होमवर्क में, उलझ गोकुल में ग्वाल बाल टोलियां न पाते आप। आदमी ही आदमी की टांग खींचने में लगा, प्रीत वाली पाठशाला कैसे बनाते आप। कंस शिशुपाल यहाँ झुंड में पनप रहे, उनसे धरा को कैसे मुक्त कराते आप। सारे अर्जुन चिड़ी मार हो गए हैं, आज किसे सत्य धर्म वाला रास्ता दिखाते आप। कि सारे अर्जुन चिड़ी मार हो गए हैं, आज किसे सत्य धर्म वाला रास्ता दिखाते आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं, को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और लोगों को हंसने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करते रहें। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय दीदी डॉक्टर कीर्ति काले जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय भाई ओम प्रकाश कल्याणी जी का, जिनके माध्यम से मैं यहां पर उपस्थित हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप सब लोगों को हास्य कविताएं सुनाने के लिए। मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इतने मन से सुना। आप सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत शानदार पंक्तियां कि सारे अर्जुन चिड़ी मार हो गए हैं, आज किसे सत्य धर्म वाला रास्ता दिखाते आप। बहुत बढ़िया रचना, एक और शानदार रचना आपने सुनाई, हास्य की, मजा आ गया भाई विनोद पांडे जी। और इसके साथ ही मित्रों, हमारा आज का ये हास्य का सफर यहीं समाप्त होता है। भाई विनोद पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में हमारे मंच के लिए समय निकाला अपने कीमती समय में से, और इतनी शानदार हास्य रचनाओं से हम सभी का मनोरंजन किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और वो बहुत आगे तक तरक्की करें। बहुत अच्छी हास्य कविताएं तो वो लिखते ही हैं, तो उनको ईश्वर मंच बहुत सारे प्रदान करे। बहुत बड़े बड़े मंचों पर आप जाते भी हैं, उससे भी बड़े मंचों पर आप जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, हास्य का ये सफर आज यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं हमें। तो साथियों, जाते जाते अपनी कुछ पंक्तियां मैं इस कोरोना काल में सुनाना चाहता हूं कि गिरते पड़ते पर्वत चढ़ते जाएंगे, कि गिरते पड़ते पर्वत चढ़ते जाएंगे और हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएंगे। कि गिरते पड़ते पर्वत चढ़ते जाएंगे और हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएंगे। और कोरोना हो या फिर उसकी जननी हो, कोरोना की जननी चाइना, कि कोरोना हो या फिर उसकी जननी हो, सबके मुंह पे मुक्का जड़ते जाएंगे, सबके मुंह पे मुक्का जड़ते जाएंगे। गिरते पड़ते पर्वत चढ़ते जाएंगे और हंसते हंसते आगे बढ़ते जाएंगे। तो साथियों, अगले सप्ताह पुनः भेंट होगी एक नए हास्य कवि के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम कवि जी घर पर हैं में। तो मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और अपनी समस्त टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाई विनोद पांडे जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आप श्रोताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो अगले सप्ताह फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अपने मित्र ओम प्रकाश कल्याणी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।